बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही ज़बरदस्त दोपहर के टाइम में एक झटपट बन जाने वाली ये एक छोटी सी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। एक ज़बरदस्त किस्म का एपिटाइज़र है जो आप किसी भी सब्ज़ी, किसी भी दाल, किसी भी कबाब या किसी भी लेफ़्ट ओवर सालन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास है 2 अदद प्याज। इनको मैंने इसी तरह लंबाई के रुख काट लेना है। ये इतनी शानदार और इतनी मज़े की रेसिपी है और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ही सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। मैं तो अपने घर में ये 2 से 3 बार बना चुकी हूँ, तो हमारे घर वाले इसको बहुत ही मज़े से और बहुत ही शौक़ से खाते हैं। प्याज हमारे कट चुके हैं। अब यहाँ 4 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको लंबाई के रुख मैंने काट कर और हल्का हल्का सेंटर से काट लेना है। और इसके अलावा मेरे पास हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है 1-1 चम्मच सूखा धनिया, काला ज़ीरा और सौंफ है। इनको मैंने हल्का सा दरदरा कर लेना है। तो चलें हम एक अच्छा सा प्यारा सा पैन ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालते हैं। लेस ऑयल के अंदर ये बनेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर शामिल नहीं करना। ऑयल को अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म करना है और सारी रेसिपी बिल्कुल लो आग पे हमने बनानी है, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। अब यहाँ 1/4 चम्मच राई दाना इस्तेमाल किया है। राई दाना जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत प्यारी खुशबू होती है और ज़बरदस्त टेस्टी सा ये खाने को करता है। 1/4 चम्मच इसके अंदर कलौंजी डाली है। कलौंजी अल्लाह ताला की एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा रखी है, तो इसलिए इसको आम तौर पे खानों में इस्तेमाल किया करें, रोटी वगैरह में लगाकर या खानों में। तो यहाँ देखें ज़ीरा और सौंफ और सूखा धनिया दरदरा सा हो चुका है। इसको ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है, हल्का हल्का भुनना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, बस इसी तरह 2 से 3 सेकंड के लिए हमने इसको भूनना है। और यहाँ हमने प्याज शामिल कर देना है। प्याज शामिल कर देने के बाद इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि सारे मसाले इनके अंदर मिक्स हो जाएं। सारे मसाले जब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्चें। टोटल रेसिपी जो आज की हमने बनानी है वो इसी तरह ही बनानी है, बिल्कुल हल्की आग पे। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया है। हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर और इसको एक बार अच्छी तरह से हिला लिया है। तो यहाँ हमारी जो आज की डिश है, आज की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, टोटल तैयार हो चुकी है। अब इसमें ये है कि हमने 1-2 चुटकियाँ हरा धनिया और हरा पुदीना शामिल कर देना है ताकि इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त और लाजवाब हो जाए। मेरे अपनी चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ ईद के हवाले से भी दी हुई हैं, जिसमें चपली कबाब है, पाए हैं और भी बहुत सारी नई रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाजमी विज़िट कीजिए, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर अच्छी रेसिपी आसानी से मिल जाए। एक प्लेट मैंने ले ली है, एक प्लेटर बनाएंगे। मेरे पास है आज दोपहर में राइस है, सफ़ेद चावल, वो मैंने थोड़े से अपने लिए डाल लिए हैं। और अब मैंने बनाया हुआ आज का जो खाना है, एपिटाइज़र है, बहुत ही मज़े का, मेरा फेवरेट है, वो मैं इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से शामिल करूँगी। बहुत सारा खाऊँगी, बहुत ही मज़े का बना है। और इसके साथ अगर कोई दाल मिल जाए तो क्या ही बात है, चाहे वो दाल काली दाल हो, मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो या कोई भी दाल हो, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बन जाएगा। तो मैं इंजॉय करती हूँ आज का खाना, आज का लंच, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी।
اس کو آپ بچوں کو بریک فاسٹ میں اس کو رول میں بھی لگا کر دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔